आई होप आपने असुर सीजन 2 देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आपको सीजन 2 देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी स्पॉइलर होने वाले हैं। तो असुर सीजन 2 जाते जाते हमारे मन में काफी सारे सवाल खड़े कर जाता है, जैसे कि जब डीजे वृंदा के घर उससे मिलने जाता है तो वो शॉक क्यों हो जाता है, निखिल ने शुभ को क्यों मारा, और सबसे बड़ा सवाल कैसे मारा, और अंत में एक और बड़ा सवाल कि शुभ हार कर भी कैसे जीत गया। देखो आखिरी एपिसोड में डीजे बॉम्ब का पता लगा लेता है और उसे सक्सेसफुली डिफ्यूज भी कर देता है और शुभ को भी गोली मार देता है। हालांकि इससे शुभ की मौत तो नहीं होती, पर वो पकड़ा जरूर जाता है। फिर इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुभ जेल में होता है और उससे मिलने निखिल पहुंचता है, जहाँ शुभ फिर से अपनी टिपिकल आध्यात्मिक बातें बोलना शुरू करता है। एंड यहाँ पे शुभ निखिल को एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता है। वो कहता है कि कली के साथ महायुद्ध में धर्मराज को ये समझ में आ गया था कि कली को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके 2 महाशक्तिशाली सेनापति थे, कोका और विकोका। ये 2 असुर भाई थे और इन्हें ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि जब तक ये दोनों साथ रहेंगे तब तक ना ही इन्हें कोई हरा सकता है और ना ही इन्हें कोई मार सकता है। तब छल और कपट से इन्हें अलग किया गया था और तब जाके इन्हें मारा जा सका था। दोनों की मृत्यु के बाद ही कली का भी वध किया जा सका था। शुभ आगे बोलता है, लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि वो जिस शरीर को मार रहा है कली उस शरीर में है ही नहीं। कली अपने पुराने शरीर को छोड़ के कब का एक नए शरीर में जा चुका था। लेकिन यहाँ इस कहानी का क्या मतलब था? इस कहानी का मतलब हमें अगले ही सीन में समझ में आ जाता है, जब डीजे वृंदा से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे वृंदा तो नहीं मिलती, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देख डीजे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। डीजे को वहाँ कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं जिसे एक केवल ट्रेंड आर्टिस्ट ही बना सकता है। उन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग्स असुर के मांस की थी, तो बाकी की पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स थी जैसे शुभ अपने बचपन में बनाया करता था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर वृंदा कई सालों से शुभ से नहीं मिली तो वो शुभ की पेंटिंग कैसे बना रही थी। अब वृंदा सच में अंधी है कि नहीं, इस बात का जवाब भी हमें इसी सीरीज में दिया जा चुका है। जब डीजे पहली बार उससे मिलने उसके घर जाता है तो हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो बदले में वृंदा बोलती है, वृंदा श्रीवास्तव, कहिए क्या कर सकती हूँ आपके लिए। उसे कैसे पता चला कि डीजे ने हाथ आगे बढ़ाया है? और सबसे बड़ा प्रूफ तो वो पेंटिंग्स है जो वृंदा के घर में मिले थे, क्योंकि वो पेंटिंग्स काफी सफाई से बनाए गए थे और ऐसी सफाई के लिए ट्रेंड आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि बिना आंखों के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आते हैं उस कहानी पर जब शुभ ने निखिल से बोला था कि कली को मारना संभव नहीं है, क्योंकि कली समय के साथ अपनी सोल दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। यहाँ सीधा इंडिकेशन वृंदा की तरफ है, जो शुरू से ही सबको बेवकूफ बनाते आ रही है कि वो शुभ से काफी दिनों से नहीं मिली। दरअसल वृंदा ही है जो शुभ के मरने के बाद शुभ के अधूरे कामों को पूरा करेगी, और हो न हो शुभ का मरना भी शुभ का ही एक ट्रैप हो। और अब आते हैं अपने उस सबसे बड़े सवाल पर कि शुभ हार कर और मर कर भी कैसे जीत गया। देखो शुभ का शुरू से एक ही एजेंडा था कि वो समाज के अच्छे और नैतिक लोगों को भी भ्रष्ट कर दे, और वो इस काम में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। वो समाज जो कल तक एक 11 साल के बच्चे में भगवान दिखती थी, उसे कल्कि का अवतार मानती थी, अपनी जान बचाने के लिए उसका बलिदान चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गई। एक ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर को नैतिकता के रास्ते को त्याग कर एक महिला की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। एक ईमानदार ऑफिसर जिसने सही और गलत में से गलत को चुना, क्योंकि वो गलत औरत उसकी बहन थी। और शुभ की सबसे बड़ी जीत तो तब हुई जब इस सीरीज के सबसे ऑनेस्ट और नैतिक इंसान को भी गलत काम करने पर मजबूर कर दिया, जब निखिल ने शुभ की हत्या की। अब यहाँ शुभ की हत्या से एक और पॉइंट सामने आता है कि आखिर निखिल ने शुभ को कैसे मारा, क्योंकि शुरू में हमें लगता है कि निखिल ने किसी तरह का निडल शुभ के हाथों में चुभाया था, लेकिन नेक्स्ट सीन में शुभ अपने हाथों से किसी तरह का लेयर उतारते दिखता है। तो क्या उसमें जहर लगे हुए थे? देखो सवाल बहुत सारे हैं और इन सारे सवालों का जवाब हमें नेक्स्ट सीजन में मिलेगा। तब तक वेट कर लो और हमें बताओ कि आपको असुर सीजन 2 कैसा लगा। आप इसे 10 में से कितने स्टार दोगे? और जाते जाते हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।